हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आप बहुत भोले थे पहले और तभी लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो कार्ड्स यहाँ पर के जो निकल कर के आए हैं वो हैं आपके 5 ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंडिकल्स, जस्टिस, द टावर, स्टार कार्ड है, डेथ है, द एम्परर है, द सन है, दी हैंग्ड मैन है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, द हाई प्रेस्टिस है। देखिए जी, जैसा कि कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, आप जो है पास्ट में बिल्कुल इतने भोले भाले से थे आप कि आप है ना, किसी भी इंसान से मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने आपसे ही आपकी किसी ने कोई चीज़ मांग ली और आप में इतना भी अंदर से दम नहीं था कि मैं मना कर दूं कि इसने मेरी चीज़ कैसे मांग ली, मैं मना कर दूं। आप में ये दम नहीं था। इस तरीके की जो है आप लोगों की यहाँ पर एनर्जीज थी पास्ट की। आप अपना ही दिया हुआ किसी से भी वापस मांगने से शर्माते थे। बहुत रीसेंट, सॉरी, काफ़ी पुरानी बातें पास्ट की मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना। तकरीबन 15 से 17 साल पहले भी आपकी ये नेचर रही होगी। जब से आपके भीतर एक टीनेज से जब आप ट्रांसफ़र हुए ना, तब से आप में ये चीज़ें थी कि ना आपका लोग फ़ायदा ही इसलिए उठाते थे क्योंकि ना आप, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँ, आपका नेचर ये भी रहता होगा कि जब अगर आप एक किसी फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप कुछ खा पी रहे हैं और तो उस फ्रेंड सर्कल में जब पैसे देने की बारी आती होगी ना, तो आपको बेचैनी लग जाती होगी, जैसे सबका ठेका आपने उठाया हुआ है कि मुझे ही पेइंग ऑफ करना है सबका। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है क्योंकि 5 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है ना। ऐसा चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा रही हैं, एक बहुत ज़्यादा भोलापन। और जब ये भोलापन किसी ने आपका जज कर लिया ना, आपके फ्रेंड्स, आपके बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। ये मैं इन 5-7 लोगों की ना बात कह कर के बहुत लोगों की बात करना चाहूँगी। लोगों ने आपके बिहेवियर का बहुत फ़ायदा उठाया, या मैं बोलूँ ना, आप अपने स्वभाव से ही उल्लू बने हैं लोगों के द्वारा। इतना सीधा होना, इतना बुद्धू होना आज के टाइम में सही नहीं था। और आप ऐसे थे भाई, मानो या ना मानो या हंसो खुद पे, इच्छा आपकी है, लेकिन आप ऐसे थे, है ना। एस ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर जो ये आपकी नेचर थी, हो सकता है आपको भी ये बुरी लग रही हो कि मैंने पास्ट में कितनी मैंने मिस्टेक्स करी हैं, कितनी मैंने गलतियाँ करी हैं, लेकिन ईश्वर को ये चीज़ें आपकी अच्छी लगती थी, परमात्मा को ये चीज़ें आपकी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो आपको देने वाला बना रहे थे। आप उस समय आप जानते भी नहीं थे कि क्या देने वाला, बट यस, आप देने वाले रहे हैं शुरू से ही। और परमात्मा ये जानते थे आपको लेकर के कि आप एक देने वाले पर्सन हैं, आप एक लोगों को देने वाले इंसान हैं। तभी ये सो पेंडिकल्स की एनर्जी है। परमात्मा ने आपको स्टेबल कर दिया, आपको देने योग्य बना भी दिया ईश्वर ने, आप देने योग्य बन भी गए, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगर मैं करंट एनर्जीज की आपकी बात करूं तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है आपको देना नहीं आता या आपका देने से मन नहीं करता, बिल्कुल आप देते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में, कहाँ पर देना है, कैसे देना है, कहाँ नहीं देना है, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हैंडल करनी आ गई है।
पहले ये चीज़ें नहीं थी आप में। आप अपनी ही चीज़ों को मांगते हुए डरते थे लोगों से, अपना ही दिया हुआ मांगने से शर्माते थे लोगों से। और तभी आपके अराउंड डिवाइन ने ऐसे ऐसे लोगों को क्रिएट कर दिया कि ये बच्चा तो बहुत मेरा सीधा सादा सा है, इस कलयुग की दुनिया में ये कैसे सरवाइव करेगा, इसको तो कुछ ना कुछ लर्निंग देनी पड़ेगी। तो जिस समय आपके फ्रेंड सर्कल्स में फ्रेंड्स ने आपका फ़ायदा उठाया, तो हुआ यूँ कि वो फ्रेंड्स तो निकल गए लाइफ से, वो चले गए सब। आज आप लोग, आपको शायद उनसे बात भी ना होती हो आपकी, आपको ये पता ही नहीं है वो रहते भी कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं, फ्रेंड सर्कल सब निकल चुका है। ये चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा, मैं बोलूँ नासूरियाँ आपकी लाइफ में तब बनी जब आप एक स्टक में आ गए। एक सिचुएशन ऐसी आपके अराउंड बन गई जो स्टक थी, जहाँ पर उस स्टक सिचुएशन से आप निकल नहीं पाए, और जहाँ पर आपका ये फिर नेचर आपको ही खुद खलने लगा कि मेरा तो ये स्वभाव बहुत गंदा है लोगों को देने का, मैं अपनी ही चीज़ें नहीं मांग पाता हूँ, ये क्या है। और तब यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है, तब आप डिफेंसिव हो गए। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है अपने पास से, लर्निंग आपने बहुत अच्छी ले ली है अपने पास से। अब आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि किस इंसान के साथ किस तरीके का बिहेवियर करना है। अब आप ऐसे हैं, आप अच्छों के साथ बहुत अच्छे हैं, आप बुरों के साथ बुरे हैं, आप टेढ़ों के साथ टेढ़े हैं, आप सीधों के साथ सीधे हैं। अब आपके जीवन का एक ही फंडा है, टिट फॉर टैट। जैसे चीज़ें सामने से आएगी मेरी तरफ से, वही चीज़ें रिवर्स होंगी। अब ये आपकी लाइफ का फंडा मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि परमात्मा आपको एक लर्निंग देना चाहते थे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। अब आज ईश्वर ने जस्टिस किया है आपके साथ, क्या जस्टिस किया है कि परमात्मा ने आपके भीतर ऐसे ऐसे बदलाव करे हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करा है। द टावर का कार्ड है। आपके इस स्वभाव की वजह से ही ना आपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानियाँ, इतने ऑब्स्टेकल झेले हैं ना, कि जिसके कहने ही क्या। भले ही अच्छा स्वभाव था, लेकिन आजकल अच्छाई का ज़माना नहीं है ना भाई। लोग तो ये समझते हैं ये क्यों अच्छा कर रहा है, लालच है इसको, कुछ आपको टैग किया जाता है। जब आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉजेसिव चीज़ें होती हैं ना, तो उस चीज़ को टैग किया जाता है। तो आपको टैग किया गया कि ये अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा तो कोई अच्छा नहीं होता, कोई रीज़न है, कोई कारण है, तो आपको टैग किया गया। और वो जो टैगिंग सिचुएशन आपकी डिवाइन ने बनाई, उसके 10 स्टार कार्ड है। जब आपको टैग किया गया कि आप अच्छे तो नहीं हो, आप अच्छेपन का नाटक करते हो, तो परमात्मा यहाँ आपको एक लर्निंग सिखाने लग गए कि बच्चे अब चीज़ों को बैलेंस करके चलो। जो जैसा है सामने से आप वैसे रहें। अच्छे लोगों के साथ आपने बुरा नहीं करना, बुरे लोगों के साथ आपने अच्छा नहीं करना। अच्छों के साथ हमेशा अच्छे बने रहें, बुरों के साथ बुरे बने रहें, टेढ़ों के साथ टेढ़े बने रहें, सीधों के साथ सीधे बने रहें। एक कहावत है ना कि अच्छों से 4 कदम पीछे और बुरे लोगों से हमेशा 4 कदम आगे चलना। और अब आपकी यही नेचर है, आप अच्छे लोगों के हमेशा पीछे रहते हैं और बुरे लोगों से आप हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं, है ना। और ये बहुत बड़े रीजंस रहे हैं कि लोगों ने आपका फ़ायदा जम करके उठाया है। लेकिन डेथ का कार्ड है, द एम्परर की एनर्जी है, टावर का कार्ड है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है। कंप्लीशन में आप आ गए हैं। परमात्मा ने आपको अब एक बाज जैसी पैनी नज़र दे दी है, एक बकरी जैसी विनम्रता दे दी है, एक लॉयन जैसी दहाड़ दे दी है, और एक संस्कारी वर्गो का साइन है यहाँ पर। एक संस्कारी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी आप में अब डेवलप हो गई हैं। ठीक है जी। लेकिन मैंने जैसा कि बोला, अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे। अब ये चीज़ें हैं, डिफेंसिव है बिल्कुल, आप एकदम से डिफेंसिव आ गए हैं। लर्निंग आपकी कंप्लीट हो गई है, द एम्परर की एनर्जीज़ हैं। तो अब आप दिल और दिमाग से टोटली बिल्कुल मजबूत हो गए हैं। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप भावनाओं में बह कर के निर्णय आप नहीं लेते हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप अपने जीवन से हर तरीके की प्रॉब्लम सिचुएशन, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आपकी क्यों ना है, चाहे वो फाइनेंस रिगार्डिंग है, हेल्थ रिगार्डिंग है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग है, आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करें, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है जी। इसमें मैंने ज़्यादा डीप डाउन डिटेल्स नहीं डाली हैं, बाकी आप वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और वर्कशॉप 3 डेज़ की है। मॉर्निंग में 5 to 5:30 तक ये वर्कशॉप आपका चलेगा और आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने नहीं करना नहीं चाहिए था। आप बहुत इंजॉय करेंगे इस वर्कशॉप में। आपको बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एजुकेशन दी जाएगी। जो स्पिरिचुअल लेवल का टॉप अप होता है वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। बीच की चुट्टू मुट्टू चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी आपको। स्पिरिचुअलिटी का टॉप अप कि इसके बिना गुजारा नहीं है, वो आपको करना ही होगा, है ना। तो अगर आप ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो वर्कशॉप को जरूर से ज्वाइन करें। यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।